इंडिया का प्रचार करने जाएंगे। देखिए, आप बार बार जेपी का बात करें तो जेपी जो नेता लोग में छवि देखना चाहते, तो क्या आपको लगता है कि आजकल नेता में वो छवि देखने के लिए मिलता है? क्योंकि अभी चुनाव का टाइम भी है, नेता लोग चुनाव में जाते, जनता से वोट तो ले लेते, फिर उसके बाद जनता से मिलने तक नहीं जाते। जैसे इसलिए मैं सजग कर रहा हूं, जनता को जागृत कर रहा हूं कि कोई इस प्रकार के ऐसे भ्रष्टाचारी, ऐसे आतंकवादी, ऐसे अत्याचारी, ऐसे हिंसक प्रवृत्ति के लोग जो हिंसा पर विश्वास करते हैं, ऐसे लोग जो गौ कटी करते हैं, गौ हत्या भी करने में उनको पुण्य लगता है, ऐसे जितने भी हिंसक तत्व हैं, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, अत्याचारी, व्यभिचारी, ऐसे लोगों को जो राजनीति में शुचिता और राजनीति में मर्यादा ये बनाए रखने का मैं अपील करता हूं। और खास करके चुनाव में मर्यादित होकर के लोग बोले, मर्यादित होकर के बोले। आज मुझे एक बात की तकलीफ है, वो तकलीफ मैं आज नहीं कहूंगा, कल कहूंगा। देखिए, लास्ट सवाल हमारा यह है कि आपने कहा कि न मुझे सांसद से मतलब है, न मैं विधायक का चुनाव लड़ूंगा, तो क्या आप इस बार इंडिया का प्रचार करने जाएंगे? मैंने क्या कहा? मैं राजनीति में सक्रिय रूप से राष्ट्रीय राजनीति, बृहत्तर राजनीति के लिए आजन्म काम करता रहूंगा, चाहे वो ऐसी राजनीति जहां शुचिता की राजनीति हो। अच्छा। ऐसे राजनेता, ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे वफादार, ईमानदार, चरित्रवान लोग जिसके कारण खौफ पैदा ना हो, फिर से खौफ में बिहार जंगल राज में ना चला जाए। अच्छा, हमें हमें उसको भी बचाने की बात है। और जो संविधान का हत्यारा है, जिसने लोकतंत्र की हत्या किया, आज मैंने कहा संविधान का 50वां आपातकाल का 50वां वर्ष, काला वर्ष कभी ना भूलेगा भारतवर्ष। तो हमें वो भी चिंता है। इसलिए ऐसे लोकतंत्र के हत्यारे को, आपातकाल के हत्यारे को, जो गोद में बैठ करके जो देश में इसी जेपी आंदोलन में जो आंदोलन के नेता बना करते थे, अच्छा, उस समय भी संदेह था, उसमें भी उन पर शंकाएं थी, और इसी कमरे में, बगल के कमरे में बैठक चल रही थी, और जेपी ने फटकार करके भगाया था, जो बाद में बड़ा शासक हुआ था, जो मुट्ठी में एमपी एमएलए मिनिस्टर लेके चलता था, अब बिहार का बड़ा शासक हुआ था। ऐसे लोगों को कहा भागो, आए हो किसके खिलाफ लड़ने? तो तत्कालीन शासन भ्रष्टाचार के खिलाफ। और 1 लाख कूपन का हिसाब आज तक नहीं दियो। ऐसे जो 1 लाख कूपन वो दिया गया था सबको, कूपन की आंदोलन चलाने के लिए, उसका हिसाब किताब ईमानदारी से रखना, उसका हिसाब नहीं दिया, चट कर गया, तो यहीं से उठा करके बैठक से भगा दिया गया था, बैठक से भगा दिया था। हम लोग कई लोग उदाहरण देखा है हम लोगों ने। तो ऐसे भ्रष्टाचारियों, आज जेपी का आत्मा भी रो रहा होगा ऐसे लोगों के कारण। उसको कलंकित करने का, जेपी आंदोलन को कलंकित करने का कुछ लोगों ने काम करके उसी अत्याचारी, भ्रष्टाचारी के गोद में जाके बैठ करके फिर से उसी संविधान के हत्यारा, लोकतंत्र के हत्यारे के गोद में बैठ करके और जनता को बरगला रही है। और वैसे लोग जो कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हर घर में एक सरकारी नौकर देंगे, हर घर का सरकार बनेगा। अरे अभी जमीन, बेरोजगार नौकरी के बदले जमीन लिखवा लिया, उसको नौकरी नहीं मिली, और कहते हो कि हर सरकार में नौकरी देंगे। ये छल करने वाले, ऐसा जिसके अंदर खून का, उसके खून में ही भ्रष्टाचार है, उसके खून में ही अपराध और खौफ है, उस खौफ को कभी बिहार की जनता नहीं आने देगी, इसमें दो मत नहीं। देखिए, नया पार्टी आप जन स्वराज को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जन स्वराज कह रहे हैं कि बिहार में हम जीतने के बाद पलायन रोक देंगे, जो इस बार छठ पूजा में छुट्टी में आएंगे उससे हम वापस नहीं जाने आज देंगे। कोई पार्टी की बात नहीं। अच्छा, आज नहीं। आज मैं कहा के लिए आया, मैं कह दिया, उपवास में। हाँ उपवास पर हूँ, और मैं गलत बात नहीं बोलता हूँ, न किसी को कहता हूँ। मैं सबके लिए, जितने भी राजनीतिक दल है, अच्छा, मैं अपने से लेकर के सब तक को राजनीति में शुद्धिकरण, और इसीलिए तो हम पहले भी हम उपवास हर साल आंदोलन के नाम पर हर साल 1 दिन का उपवास करते हैं। आज भी मैंने किया, और जेपी के जन्म तिथि या पुण्यतिथि पर करते हैं, हर बार करते हैं, घर में करते हो या यहाँ आके करते हो या सड़क पर करते हो, उपवास करते रहो। आज मैं आत्मशुद्धि के लिए, कहीं हमारी भी कोई गलती हो तो आत्मशुद्धि, जिससे हमें भी बल प्राप्त हो, और
रामायण का भी बालकांड का पाठ किया, मनन पाठ किया, सबका भजन भी किया सबके साथ मिलके, फिर गोष्ठी भी किया और सम्मान भी किया जेपी सेनानी को। युवा शक्ति जो आने वाली पीढ़ी है उनका भी सम्मान किया। तो मुझे लगता है कि आज जो भी काम हुआ है, और इसलिए सभी राजनीतिक दल को विचार करना चाहिए कि हम इस आगामी इस चुनाव में कोई हत्यारे को नहीं ठीक करते, कोई अपराधी, ऐसे अपराधी जो जुल्मी अपराधी हो, जो दर्जनों केस के अपराधी हो, जो आदतन हो सकता है किसी पर झूठा मुकदमा अपराध का चल जाता है, एक आध वो हो सकता है, लेकिन जो आदतन अपराधी है, जो आदतन भ्रष्टाचारी है, जो आदतन लुटेरा है, हिंसक है, ऐसे लोगों को टिकट नहीं दे। मैं हर दल को आगाह करना चाहता हूं और इसके खिलाफ जनता को भी एकजुट करूंगा। जो भी भ्रष्टाचारी, जो भी अपराधी, जो भी अत्याचारी, राजनीति में शुचिता का ख्याल सबको करना चाहिए।